हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 5:30। तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो किचन में होता है। मैं किचन में आ चुकी हूँ। एक साइड मैंने रख दी चाय और एक साइड मेरे लिए पानी गर्म। बच्चों का भी दूध साथ साथ ही गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों का दूध डाल देती हूँ। मैंने दूध के अंदर ही मतलब चीनी डाल दी थी और उसके बाद इसका कॉम्प्लेन वगैरह मिलाने के बाद तीनों बच्चों को देकर आ जाऊँगी। कभी दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो बड़े नखरे करते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा गर्म नहीं डालती हूँ, नॉर्मल डालती हूँ। फटाफट से पी लें। उसके बाद उनका पानी वगैरह गर्म हो रहा है, बस वो रेडी हो जाएंगे क्योंकि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। अप्रैल महीने में भी अभी उनको गर्म पानी से नहाकर जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम ऐसा हो रहा है जैसे फरवरी जनवरी महीने में होता था। बच्चे दोबारा से अभी फिर से अपने जर्सी वगैरह डालने लग गए फिर से, क्योंकि मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, कई जगह ओले वगैरह भी गिर गए हैं। तो यहाँ पर चाय भी साथ साथ में गर्म बन चुकी थी, तो हस्बैंड को और दीदी के लिए चाय बना ली और मैंने अपने लिए पानी। तो साथ साथ में वो चाय पीएंगे तब तक मैं अपना सिप सिप करके एक पूरा मग्गा पानी का पी जाती हूँ, लगभग आधा लीटर। तो यहाँ पर मैं बच्चों को देकर आ रही हूँ दूध, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर चाय वगैरह होने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी लंच बनाने के लिए। और आज रात को जो दही में जामन दिया था उस अच्छे से नहीं लग पाया और दही नहीं बन पाया। अभी मैं सोच रही थी बच्चों को क्या दूँ, तो रात की सब्ज़ी बची हुई है तो देखती हूँ। वैसे मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, बट आलू के पराठे तो तब बनाऊँ ना, बच्चे अभी खाएंगे किसके साथ। बिना दही आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते। और सुबह सुबह शॉप भी पता नहीं ओपन हुई है नहीं, अदरवाइज बाहर से मंगवा लेती। आता तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। घर का क्या होता है, आदत पड़ी हुई है, घर में पशु होते हैं ना, तो हम बाहर से बहुत ही कम मंगवाते हैं। बट इमरजेंसी में हस्बैंड वगैरह जब कभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा ही दही खाना पसंद करते हैं, तो नहीं होता है तो ये लेकर आते हैं। वैसे हम बाहर से बहुत ज़्यादा कम मंगवाते, नहीं मंगवाते। तो यहाँ पर मैंने मशीन भी सुबह सुबह ही लगा दी थी, तो कपड़े भी साथ साथ आटा लगाने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा रेडी हो चुका था, बेटी अभी नहीं रेडी हुई, तो उसको रेडी करेंगे, वो उठेगी उसके बाद। तो साथ साथ कपड़े निकाल देती हूँ क्योंकि फिर पानी चला जाता है। तो ये मतलब 8 बजे पानी चला जाता है, उससे पहले बच्चे जाते हैं ना, तो मैं आटा मतलब खाना बीच बीच में खाना देखती रहती हूँ और बीच बीच में अपने कपड़े वगैरह मतलब सुखाती रहती हूँ। तो ये साथ साथ हो जाएगा, उसके बाद सूखा के बाद में आ जाऊँगी। बस यूँ है कि पानी आता रहेगा तो साथ साथ इनको ड्राई कर लूँगी और रख दूँगी साइड में। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो चुके हैं, हो रहा है, और 7 बजे इनकी बस आ भी जाती है। और मेरा मोटो अभी तक भी नहीं उठा है। नहीं उठोगे आज? ए मोटू, नहीं उठोगे? गलू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, मम्मा को गुड मॉर्निंग नहीं बोलना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग नो नहीं बोलेगा। गंदा बच्चा है तो मैम से बोल लूँगी। पहले बोल गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा। ये पेट किसको दिखा रही है तू? कुछ कुछ हो रही है। खड़े हो जल्दी से, पोटी करो, फ्रेश हो और फिर उसके बाद रेडी हो जाओ। और फिर मैं आपके लिए क्या बनाऊंगी पता है? क्या खाने आज? पराठे, है ना? पराठे अच्छे लगते हैं। दही नहीं है आज, दही नहीं जमा। अब सूखा लेती सॉस के साथ ले जाना, जैम के साथ, ठीक है? जैम के साथ काय जैम? फ्रूट जैम बनाऊंगी मैं, बना दूँ? ठीक है, चलो खड़े हो। तो गाइज यहाँ पर बेटी बस अभी उठेगी। आपने सुन लिया उसको, कितना मुश्किल होता है। सबसे लास्ट में वही रेडी होती है। और यहाँ पर रात को मैंने आलू मतलब बनाई थी, सब्जी बनाई थी रात को, तो ये बच गए थे, तो वहीं बचे हुए थे, इनको बस मैं मिक्स कर लेती हूँ और बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ। तो बेटी के लिए बनाऊँगी और मेरा बेटा भी बना कर रहा है, उनको आलू की सब्जी दूँगी क्योंकि बिना दही कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। तो सब्जी मैंने गर्म कर दी है और ये पराठे भी बना दिए हैं। और पराठे बेटी को अभी देखती हूँ, या तो दही मंगवाऊँगी, हस्बैंड अगर शॉप ओपन हो गई होगी तो हस्बैंड के लिए बनाऊँ क्योंकि मिक्सचर ज़्यादा है, बच्चे नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के बना दिए थे, 2 जिया जी के लिए बना दिए थे, अभी ब्रेकफास्ट में ले लेंगे। और 2 बेटी के मतलब एक लंच में और एक अभी ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, खाएंगे तो 6-7 पराठे बन गए थे। अदरवाइज़ तो बच्चे बड़े पसंद से खाते हैं। अगर दही होता तो दही जमा नहीं है, पता नहीं आज सर्दी थी उसकी वजह से। तो गाइस देखो मैंने दही मंगवा लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे 2 पाउच मंगवाए, एक हस्बैंड के लिए एक बेटी के लिए, क्योंकि बेटी बिना दही रोटी नहीं लेकर जा रही थी। और ये 20 रुपये का छोटा सा आया है, बिल्कुल मुझे तो बहुत ज़्यादा हद हो गई।
और यहाँ पर बस सभी जा चुके थे, हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं अपने बिस्तर वगैरह तय लगा लेती हूँ क्योंकि सारा अंदर का बिखरा हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले मैं अपने बाल सेट कर लेती हूँ क्योंकि बाल इधर उधर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। रिबॉन्डिंग के बाद इतने सिल्की हो गए हैं ये। पहले क्या होता था पूरे दिन उलझे रहते थे और अभी इतने सिल्की हो गए तो बार बार इनको बांधना पड़ता है। तो अभी मैंने हस्बैंड के कपड़े आयरन वगैरह कर दिए थे, तो प्रेस वगैरह लगा कर रख दी थी। उसके बाद फटाफट से चादर वगैरह समेट कर, और हमने इस बार ब्लैंकेट नहीं रखे हैं क्योंकि सर्दी बढ़ती ही जा रही है, इस बार कम नहीं हुई है, पता नहीं कब रखेंगे, और अभी इनको वॉश करके ही रखेंगे। तो बार में बाल मेरे ऊपर हो रहे थे, बार में खुल जा रहे हैं क्योंकि कलेक्टर रुकता ही नहीं है। और रबर बैंड डालती हूँ तो इससे क्या होता है कि थोड़े कलर आ जाते हैं, इस वजह से मैं इसमें कलेक्टर ही डालती हूँ। उसके बाद बेडशीट वगैरह लगा लेती हूँ और कपड़े भी मेरे ऑलमोस्ट धो चुके थे। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट 9:30 बजे के करीबन लेती हूँ। हस्बैंड चले जाएंगे, अभी उनकी मैं चाय बनाऊँगी और जिया जी के लिए भी चाय बनाऊँगी। वो आए हैं तो उनको पराठे वगैरह दे दूँगी साथ में। और बच्चे निकल चुके हैं, बच्चे 7:15 बजे निकल जाते हैं। तो मैं अभी अंदर का काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने सारी चादर वगैरह लगा दी थी। उसके बाद फटाफट से कर लेती हूँ डस्टिंग। हस्बैंड भी निकल चुके थे और अभी जो टाइम हो रहा था वो 9 बजे के करीबन का हो रहा था। तो क्योंकि अभी मुझे पूजा वगैरह करनी होती है ना, तो मैं जल्दी जल्दी काम समेटती हूँ, जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही ठीक है। तो बस मेरी डस्टिंग भी हो चुकी है, अभी फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो गाइस सारे घर में झाड़ू भी निकाल दी है, डस्टिंग भी कर दी है और अभी कूड़ा वगैरह डालकर आ गई हूँ। अभी मैं पानी लेकर आ गई हूँ पोछे का। और कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं तय लगाने के लिए, आज के अलग हैं, ये कल के हैं। कल मैं जल्दी मतलब थोड़ा सा वॉक वगैरह करने के बाद बस फिर सो गई थी, जल्दी सो गई थी कल मैं, इस वजह से नहीं लगाई। अभी लगाऊंगी बाद में बर्तन वगैरह खोलने के बाद। और पानी लेकर आ गई हूँ, ये रखा, और मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ अभी। तो फटाफट से लगा लेती हूँ, उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पर मैं पोछा तीनों रूम में लगाने के बाद हॉल में लगाऊंगी, फिर जाकर बाहर लगाऊंगी। बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे और अभी मैं बैठकर पोछा इसलिए लगाती हूँ क्योंकि अच्छी वाली एक्सरसाइज हो जाती है पोछा लगाते वक्त। और जो रूम है ना हमारे बिल्कुल छोटे छोटे हैं और सामान के पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सामने चारपाई भी है, डबल बेड भी है। तो थोड़ा मुश्किल होता है मतलब। और हॉल बिल्कुल खाली ही लगा ले, एक बेड और 2 चारपाई हैं, बट इतना ओपन स्पेस है तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ फटाफट से। पानी वगैरह सुबह ही भर लिया था, तो एक हमेशा ही अंदर रखते हैं क्योंकि बाहर धूप आ जाती है। तो अभी थोड़ा गर्मी भी होने लगी, इतना ठंडा पानी मतलब गर्म पानी भी नहीं अच्छा लगता। सर्दियों में हमेशा भारी रखा रहता है जो भी होता है। अभी ज़्यादा गर्मी आएगी तो मतलब मटके रख लेंगे, अभी हम बंटा ही रखते हैं, मतलब जो स्टील का होता है, इसी में पानी सही रहता है नॉर्मल। और अभी पंखे ऑन कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी फटाफट से सूख जाए। घर का काम भी स्टार्ट हो रहा है और अभी तो फिलहाल वो बाहर ही मतलब जो दीवार है उसको फोड़ने में लगे हुए हैं। अभी अंदर का काम स्टार्ट होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह रिप्पी वगैरह हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस बार गेहूं की कटाई वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी हालत है फसलों की, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रखा है। वैसे गेहूँ पके खड़े हुए हैं, काले भी पड़ने स्टार्ट हो गए इनके दाने, बट पता नहीं इस बार अनाज सड़ेगा ही क्या खेतों में। और इतनी ज़्यादा महंगी मजदूरी हो रही है, बट कराना तो पड़ेगा ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुबह दही नहीं जमा था वो 3 से 4 घंटे बाद, अभी लगभग टाइम हो रहा है 10:30 बजे का, तो जम गया था, मैंने लगा दिया था। और अभी ये इसमें से लस्सी निकाल देती हूँ। तो आंटी लेकर जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लेके जाएगी तो सारी लस्सी पशुओं को ही पिला दूंगी क्योंकि अभी खाने पीने वाले तो कोई है नहीं। और यहाँ पर मैं दूध डाल देती हूँ। उसके बाद किचन क्लीन करना बच गया है, बाहर का सारा पोछा वगैरह लगा दिया है, किचन बचा हुआ है। उसके बाद बर्तन साफ़ करके लेके आऊँगी, फिर मतलब पशुओं को अंदर बांधूंगी। तो दूध यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बाहर बर्तन धोने पड़ते हैं तो अच्छी वाली धूप हो जाती है। और किचन को क्लीन किए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ सारा घर का काम खत्म हो जाए उसके बाद ही एक बार किचन क्लीन कर ले, क्योंकि धूल मिट्टी ऐसे ही आती है तो रोज़ रोज़ नहीं होता, इतना टाइम ही नहीं मिलता। 12 बज जाते हैं मतलब, फिर मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर बस दूध को डाल दिया, उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद इसको मैं गर्म रख दूँगी साथ साथ में स्लो फ्लेम पर। तब तक मैं नहाऊँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक ये गर्म हो लेगा, अच्छी मलाई आ जाएगी और उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा। रात को इसमें जामुन दे देते हैं, इसका दही बना लेते हैं। और चाय के लिए मैं अलग से रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर ताकि इसकी मलाई बार बार भी ना टूटे, क्योंकि चाय के अंदर फिर मलाई जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती, वो पपड़ी सी बन जाती है।
तो यहाँ पर मैं लग गई थी किचन क्लीन करने में, और देख सकते हैं इस गैस के ऊपर थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है ना तो इतनी बुरी तरह से चिपक जाता है। तो मैं रोज़ जो इसके बर्नर वगैरह होते हैं, जब चाय वगैरह कई बार निकल जाते हैं ना तो उसमें सारा अंदर एक सर्कल सा है इसमें, तो उसको मैं हमेशा ही एक गर्म पानी में डालकर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ब्रश से साफ़ करती हूँ। वैसे इसको मुझे एक बार क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी तो वैसे ही कर रही हूँ क्योंकि ग्लास का है ना, तो थोड़ा सा मतलब वैसे ऊपर का तो बड़े इजीली साफ़ हो जाता है, बट अंदर जो स्टील के इसके ये पार्ट है ना, इनको अंदर तक बहुत डीपली क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज उनको निशान रह जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी नई नई है तो अभी तो इसको मतलब रेगुलर से सही साफ़ करेंगे तो सही रहेगा, बार बार में नहीं। और साफ़ हो चुकी थी, इसके बाद मैंने इसको दूध भी रख दिया था, नीचे का पोछा बाद में लगाऊंगी, तो सोचा पहले मक्खन निकाल लेती हूँ। तो आ चुका था, इसके ऊपर मैंने गर्म पानी डाल दिया है और फटाफट से निकाल लेती हूँ मक्खन, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर क्योंकि अभी गर्मी हो रही है और मक्खियाँ आपको दिख रही होगी क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं। सारा पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं यहाँ पर ऑल आउट लगा देती हूँ ताकि एक भी मक्खी मच्छर ना आए किचन में। गर्मियों में मक्खियाँ क्योंकि धूप आती है ना सीधी किचन में, 11:30 बजे 11 बजे का टाइम हो रहा है तो धूप आती है ना, तो धूप आने की वजह से मक्खियाँ सीधे किचन में आती है। अभी ठंडा मौसम हो रहा है उसकी वजह से। तो बस ये मक्खन निकाल चुकी हूँ। अभी इसका ये फुल भर जाता है ना 3 से 4 दिन में, तब जाके इसका घी निकालते हैं। तब तक मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर खट्टा हो जाता है और गर्मी हो रही है तो थोड़ा तय भी जाता है ये। तो गाइस बाहर बर्तन देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो रहे हैं, सारा झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। अभी बर्तन साफ करने के बाद पशुओं को अंदर बांधूंगी क्योंकि अभी पशुओं का टाइम नहीं हुआ है, थोड़ी सी और छाया बज रही है। तब तक मैंने सोचा चलो पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो मैंने अपने दुपट्टे को कवर कर लिया है फेस, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, सीधी धूप सूरज की धूप फेस के ऊपर आ रही थी, तो मैंने दुपट्टे से कवर कर लिया। और इतनी गर्मी लगती है आगे आगे तो मतलब यहाँ 10:30 बजे के करीबन ही धूप आ जाती है, तो जल्दी बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ किए, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। सबसे पहले मैं बाट निकाल देती हूँ हारे से, क्योंकि अभी गर्मी है तो इसको ठंडा करना पड़ता है, और इसको मैं ठंडा एक दूसरे उसके अंदर करूँगी जो तसला बोलते हैं उसके अंदर। तो अभी तो मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ, उसके बाद पशुओं को अंदर बांधने के बाद यहाँ का उनका क्लीन वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर बस अभी मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, उसके बाद बाट को भी निकाल कर रख दिया। पशुओं पर भी धूप तो मतलब नहीं आई थी, बट मुझे तो बांधने थे। उसके बाद मैं नहाकर पूजा वगैरह करूँगी, तो बस फटाफट से पशुओं को बांध देती। उसके बाद इनको फावड़ा वगैरह लगाऊंगी, जो गोबर वगैरह किया हुआ है इनको एक तसले के अंदर डालकर रख दूँगी, क्योंकि शाम को ही कूड़ी के अंदर डाल के आते हैं। अभी इतनी दोपहर में काफ़ी ज़्यादा दूर है, मतलब नज़दीक नहीं है। पहले तो नज़दीक थी तो मतलब नज़दीक ही नज़दीक डाल देते थे, और अभी बारिश की वजह से भी मतलब गोसे भी नहीं बनाते हैं, तो सारा ही कूड़ी के अंदर जाता है। तो बस अभी मैं फटाफट से लगा देती हूँ फावड़ा। उसके बाद जो वैसे तो सुबह सुबह एक बार सारे मतलब दीदी यहाँ से झाड़ू वगैरह निकाल कर जाती है, बट अभी पशुओं को अंदर बांधा है तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, तो एक बार मैं फिर से निकाल देती हूँ ताकि साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि हमारा बिल्कुल एक साथ में रह गया, बीच में दीवार वगैरह नहीं है पशुओं का और घर का, तो थोड़ा बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और कभी मतलब सूखा रेत रहता है तो मैं इसके ऊपर, आपने कई बार देखा होगा कि पानी का छिड़काव कर देती हूँ ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो अंदर की तरफ ना जाए, तो मेंटेन करना पड़ता है। तो बस ये काम हो चुका है। अभी मैं फटाफट से नहाने के बाद ही आपको मिलूँगी। मेरा खाना वगैरह तो अभी एक बार ही होता है, मैं 1-1:30 बजे के करीबन ही अपना मतलब लंच लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में अभी कुछ भी नहीं लेती, सुबह सुबह चाय ले लेती हूँ एक, मतलब पानी वगैरह पीने के बाद 9-9:30 बजे के करीबन चाय लेती हूँ मैं, क्योंकि पूजा वगैरह करने के बाद ही कुछ खाते हैं, बट मैं चाय ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाय नहीं लेती, व्रत वाले दिन नहीं लेती हूँ चाय वगैरह कुछ भी, पानी भी नहीं पीती हूँ व्रत वाले दिन। अदरवाइज नॉर्मल जो मुझे 2 ही व्रत करती हूँ तो मैं पूजा वगैरह करती हूँ उससे पहले कर लेती हूँ, अपना चाय ले लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अभी फटाफट से नहाने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइस मैं नहाकर आ गई हूँ और मेरी बिंदी नहीं उतरती बिल्कुल भी, पता नहीं, चाहे मैं 4 दिन लगाए रखूँ बिंदी बिल्कुल नहीं उतरेगी। तो मैं अपने आप ही उतार कर रखती हूँ अगर मुझे दूसरी लगानी होती है। और चेहरे पर इतने सारे पिंपल्स आ गए हैं, पता नहीं क्यों, काफ़ी दिनों से एक भी नहीं आ रहा था और एक ही आ गया, 2 ये आ गए, बहुत सारे पिंपल्स आ गए। अभी फटाफट से पूजा कर लेते हैं, 11 बजे का टाइम हो रहा है। एक बार बालों को अच्छे से पोंछ लेती हूँ क्योंकि पानी झरेगा इसमें। और बस अपना सिंदूर और लिपस्टिक और सनस्क्रीन, 3 चीज़ें लगाने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद मिलती हूँ आपसे।
तो आज मैंने हेयर वॉश किए थे, तो हेयर वॉश करने के बाद मतलब मैं सीधे ही अपने टॉवल से ही पूछती हूँ। मैं ड्रायर वगैरह कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपली मेरे बाल जल्दी ही सूख जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी है बट बाल जल्दी ही सूख जाते हैं, और हमारा ही देसी तरीका होता है बाल पूछने का। और वो मैं ज़्यादा झड़ते हुए बाल नहीं रखती हूँ। अभी मुझे पूजा करनी है तो बाल में कंघा बाद में ही लगाऊंगी, बस लिपस्टिक थोड़ा सा हल्का सा सिंदूर वगैरह और बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि माता रानी की पूजा करनी है तो सिंदूर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाल बाद में सूख जाएंगे उसके बाद कंघा करूँगी, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है वैसे ही पूजा करने में। मतलब कंघा करूँगी, इसमें पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। और मैंने दुपट्टा कॉटन का ले लिया है, क्योंकि वो दुपट्टा नहीं रुकता। इसका जो दुपट्टा है ना वो लैट टाइप से है, उसका पिंक कलर का दुपट्टा प्यारा बहुत है। मैं लेकर आती हूँ अभी आग, जो मैंने गोसे की बनाई थी, और उसके बाद घी वगैरह डालकर पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मैं पूजा का सारा सामान लेकर आ गई थी, और मैं फटाफट से कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि जो मैं अभी वीडियो बना रही थोड़ी सी क्लिप बनाऊँगी जब तक। और उसके बाद जो आरती वगैरह होती है ना, वो मैं इस फ़ोन के अंदर ही कथा वगैरह सुनती हूँ, क्योंकि मैंने किताब नहीं लेकर आई। किताब थी पहले, पता नहीं कहाँ पर, मंदिर वगैरह में रख देते हैं ना जो पुराना सामान होता है, तो उसको शायद वहीं पर रख दिया। और 2-3 साल से अब हम इसी के अंदर कथा सुनते हैं, जो अपना फ़ोन होता है उसी के अंदर, और आरती वगैरह भी अपने इसी फ़ोन में ही चलाकर मतलब पूजा करती रहती हूँ। तो बस, और आप जो देख सकते हैं इस बार कितने ज़्यादा बड़े बड़े, काफ़ी ज़्यादा हरे भरे और इतने सुंदर लगते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े जो होते हैं ना तो काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो बस अभी मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, जो अभी टाइम हो रहा है वो 3:30 बज चुके हैं, और मैं थोड़ी देर सोई थी। ज़्यादा मेरी बेटी को ने नहीं सोने दिया था, वो आई थी तब से आराम से अपनी खेल रही थी, और वो आवाज़ करते हैं तो मेरे को नींद नहीं आती है। फिर बच्चे भी आ गए 2:30 बजे के करीबन, और अभी आज सभी गए हैं जीमने के लिए। भंडारा मतलब माता रानी का प्रसाद है, घर में ही है, मतलब घर मतलब पट्टी में है, और पूरे गांव का किया था उन्होंने, बड़ा मतलब माता रानी का वो है। तो अभी सारा पूरा फैमिली गया है, और मेरा आज फास्ट है तो मैं नहीं गई। और दूर है हमारे यहाँ से, मतलब 2-3 खेत मतलब लगा सकते हो आप, 2-3 एकड़ ज़मीन छोड़कर है। खेतों में ही घर बनाया हुआ है। ताई जी लगती हैं हमारी, तो उन्होंने किया है। और अभी पशुओं के चारे का टाइम हो गया, तो मैं चारा करके आ जाती हूँ, क्योंकि दीदी तो अभी गई है, आएंगे, आने जाने में टाइम लग जाएगा। 4 बजे तक आएंगे, वो आधा घंटा तो लग जाएगा। आराम से खाएंगे भी बैठकर, और फिर आराम से। और मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, बस चाय पी थी, क्योंकि आज ना तो सब्जी बेचने वाला आया, और कल मैंने फ्रूट्स वगैरह कुछ मंगवाए नहीं थे। अभी मैंने मंगवाए, बेटे से बोला, लेकिन शॉप बंद थी, जिस शॉप से हम लेते हैं वो दूर दूर तक शॉप है। तो अभी जी आज जी खाना खाने के बाद आ जाएंगे ना, तब मंगवाऊंगी मैं, उसके बाद कुछ खाऊँ पीऊँगी। तब तक मैं कर देती हूँ पशुओं को चारा, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।